Just wait. ओके सर, अगेन कंफर्म करवाइएगा मेरी स्क्रीन आवाज प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो अगेन आपको मैं हाईलाइट करता चलूं कि आज जिस बंदे ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया, उस बंदे ने आपको ये कहा होगा सर जस्ट आधे घंटे की ट्रेनिंग है, आधे घंटे की ट्रेनिंग में आपको वो नॉलेज वो प्रोवाइड किया जाएगा, वो सिस्टम का मुतारफ करवाया जाएगा जो आपकी नस्लों की लाइफ भी चेंज कर सकता है। जस्ट आपकी नहीं, आपकी नस्लों की लाइफ भी चेंज कर सकता है। आज इस ट्रेनिंग में आपको, आज वार टीम की ट्रेनिंग की सबसे बेस्ट पावर आपको बताता हूँ आपके लिए। मे भी आपको, आप आए हैं, आप सिस्टम ट्रेनिंग में आए हैं, ट्रेनिंग में आप ये समझने के लिए आए हैं कि सर एक्चुअली में हम देखे तो हैं 7 करोड़ की इनकम क्या है, कैसे होगी। आपका मुद्दा यहाँ पे एक है कि मुझे 7 करोड़ की इनकम करनी है, लेकिन आज सबसे पहले आज वार टीम की ट्रेनिंग की बेस्ट पावर क्या है? आज वार टीम की ट्रेनिंग की बेस्ट पावर जो मैं कहता हूँ वो यहाँ पे 7 करोड़ की इनकम नहीं है। आज यहाँ पे वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करूंगा जो आज तक सर किसी भी बड़े ट्रेनर ने आपको नहीं दिया। सर आज हर बंदे के, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हर बंदे की जुबान पे एक बात है। आपको मैं प्लान की तरफ लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो गाइड चीजें करता चलूं कि आप एक्चुअली में, आज मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ ना, आज हर बंदे ने जो भी बंदा आपको न्यू सिस्टम के बारे में इनवाइट करता है, या आपको जिस बंदे ने ट्रेनिंग का लिंक दिया है, उस बंदे ने भी आपको कहा होगा कि भाई हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्लॉकचेन पे कोड है। हर बंदे की जुबान पे आप हमारे सिस्टम के अलावा भी तो सिस्टम आप सुनेंगे ना, वो बंदा एक ही बात की रट लगाएगा कि भाई हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है और ब्लॉकचेन पे कोड है। हर बंदे की जुबान पे एक ही चीज है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ये ब्लॉकचेन क्या है? ये डिसेंट्रलाइजेशन। हम कैसे बिलीव करें? आज मैं यहाँ पे गाइड करूं, आज आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे सर। आज मैं खुद गाइड करने वाला बंदा खुद कह रहा है कि सर जब तक आप खुद ना देखें, क्योंकि आपके पास में मोबाइल है, सिस्टम आपने वो चूज करना है सर जो आपकी नस्लों की भी लाइफ चेंज करेगा। इनफैक्ट आज से पहले जितने भी प्रोजेक्ट हैं सर, किसी में हमारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, कोई भी। हमें एक ही बताया था भाई आप पहले खुद प्लान बेस्ट था। प्लान उनका बेस्ट होता है, कोई भी प्लान जब क्रिएटर लॉन्च करता है वो अपने हिसाब से बेस्ट प्लान लॉन्च करता है। बट आगे हमसे स्कैम कहाँ पे होता है? हमसे आगे आके जो हमें गाइड करने वाले होते हैं, जो हमारे सीनियर फाउंडर, आज पाकिस्तान में होता ये है सर। पाकिस्तान में कोई भी मैं कहता हूँ कि आज पाकिस्तान में तो क्या, हमारे एशिया की बात करें ना, एशिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे करप्शन क्यों है? कि यहाँ पे वो सियासी जनाब जो भी हमारे ऊपर है, हमसे कोई भी आज आपके पास अल्फाविन का या ब्लॉकचेन का नॉलेज नहीं है, ठीक है। आज मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको गलत गाइड भी कर सकता हूँ। मैं आपको कहूँ कि नई सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है, ऐसे है वैसे है फलां, आपको कोई भी कहानी डाल के आपको अपनी प्रॉफिट के लिए अपने ईमान का सौदा कर दूंगा। पहले नंबर पे मैं आज पाकिस्तान में होता ही क्या है कि कोई भी हमारे से ऊपर है, चाहे वो हुकूमत वाले हों, चाहे वो कोई भी फील्ड से हो। उसके बाद अगर ऑनलाइन फील्ड की बात करें तो ऑनलाइन फील्ड के तो माशाल्लाह से वैसे भी बहुत बड़े बड़े जो है ना वो ट्रेनर बैठे हैं जो आपको मिस गाइड कर रहे हैं। आज तक हमसे ये छुपाया जाता है, हमें ये बताया नहीं, छुपाया क्या, हमें ये बताया नहीं जाता कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक करें। भाई आपने तो बता दिया कि हमारा सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे कोड है, हम कैसे बिलीव करें? आज तक कभी भी आपके माइंड में ये कैसे का क्वेश्चन आया था? आपको कहा था आप ये सिस्टम चूज करें या ना करें, लेकिन आज इस ट्रेनिंग के बाद आपका पूरा लाइफ आपको याद रहेगा, चाहे किसी भी आप सिस्टम में जाएं, कि शाहजब सर ने ये चीज मुझे गाइड की थी, ये कैसे क्वेश्चन उसने मेरे माइंड में रखा था। तो चलो मैं रिसर्च करता हूँ ये क्यों ब्लॉकचेन, मैं कैसे चेक करूं, कैसे चेक करूं कि मेरा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है जिससे मैं एंट्री लेने जा रहा हूं। जबकि हमें बताया जाता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट होते हैं ना तो वो खत्म हो सकते हैं, कोई भी रिमूव नहीं कर सकता उसे। जो डिसेंट्रलाइजेशन 100% डिसेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन वही बात ना, पहले नंबर पे हमारे साथ स्कैम होता है। आज तक हमारे साथ डिसेंट्रलाइजेशन का स्कैम होता है, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे। कैसे, मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं, उससे पहले मैं आपको सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रो कराता चलूं। आज जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं उस सिस्टम का नाम है alphawind.us। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। सिस्टम के जो क्रिएटर है मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से। सर इंडिया के, गुजरात पाकिस्तान के नहीं। हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। बाइनेंस क्या है? काफी लोगों को पता होगा बाइनेंस क्या है। बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है, जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा गाइड करता चलूं। बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है सर। क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है सर। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि आखिर BUSD क्यों चूज की गई। आखिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, अथेरियम, वो भी तो है ना, वो करेंसी क्यों नहीं दी गई सिस्टम को? आखिर BUSD में ऐसा क्या है? सर BUSD एक्चुअली में पहले नंबर पे है क्या?
BUSD बेसिकली एक डॉलर है, एक करेंसी है। इसे चूज करने के कुछ फायदे हैं, जिस वजह से ये करेंसी हमने चूज की सिस्टम को इसलिए दी गई कि पहले नंबर पे इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू मींस इसकी जो प्राइस है वो फिक्स होती है। जितना आपका करंट बाइनेंस का डॉलर रेट चल रहा होगा ना, जितना मार्केट में चल रहा होगा, उसके इक्वल ही इसकी प्राइस होगी, ना ज्यादा हाई होगी ना ज्यादा लो होगी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी करेंसी नहीं सिस्टम को दी गई जो ना तो आपको वक्तन, जैसे बिटकॉइन की पीछे जी प्राइस $69,000 से $17,000 पे आ गई सर। मतलब कि जिन्होंने स्टॉक करके रखा उन्हें काफी ज्यादा लॉस हो गया, मार्केट क्रैश कर गई। लेकिन यहाँ पे सिस्टम को BUSD करेंसी इसलिए दी गई कि यहाँ पे कोई भी सट्टा नहीं है सर, कोई भी ट्रेडिंग नहीं है। आज काफी लोग हमारे पाकिस्तान की बात करें ना, तो काफी लोग फेल क्यों होते हैं ऑनलाइन फेल में? सिस्टम को बुरा कहते हैं। सिस्टम को बुरा करने से पहले माइंड मत कीजिएगा आप लोग सर सोए होते हैं, हम लोग सोए होते हैं, क्योंकि हम रिसर्च ही नहीं करते कि जिस सिस्टम में एंट्री लेने जा रहा हूँ कि इनकम के अलावा ये भी बात है कि वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा। फिर काफी ज्यादा कंपनियां, काफी ज्यादा सिस्टम पाकिस्तान से भाग जाते हैं, फिर कहते हैं ऑनलाइन फील्ड बेकार है। सारी ऑनलाइन फील्ड वहीं पे नाम बदनाम हो जाती है। ऐसा नहीं है। हमारा आज सबसे बड़ा फेलियर ये है कि हम किसी भी चीज के बारे में रिसर्च नहीं करते, हम नॉलेज की तरफ नहीं जाते। हम वही है कि लाइक 2 साल, 1 साल या 10 महीने या 1 महीने मुझे कितने पैसे आ गए, जो पीछे हैं वो बाढ़ में जाए। यही आजकल होता है ना, नीचे वालों को बेवकूफ बनाते हैं ना, मतलब कि हम अगर ऊपर आ गए हैं तो हम भी नीचे वालों को बेवकूफ बनाएंगे। सिंपल यही है सर, पाकिस्तान में यही हो रहा है। हर बंदा ही लालची है, हर बंदा ही 2 नंबरी कर रहा है। लेकिन आज इस ट्रेनिंग के बाद कम से कम एक चीज का आपको मैं कंफर्म करता हूँ, आप ये सिस्टम चूज करें या ना करें, आज इस ट्रेनिंग के बाद सर आपके साथ कभी भी ऑनलाइन फील्ड में, आउट नहीं मैं कहूंगा, ऑफलाइन नहीं कहूंगा, मैं ऑनलाइन फील्ड की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन फील्ड में क्योंकि हमारा तो कॉन्टेक्ट ऑनलाइन हुआ ना, मैं आपको जो ना गाइड भी ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। कभी भी आपके साथ सर डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे स्कैम नहीं होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे सिस्टम को जो करेंसी दी गई, इस करेंसी को आप किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इजीली स्वैप कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइक ये जो करेंसी है ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है। ठीक है, सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हमारा इंटरनेशनल लेवल पर रन कर रहा है, तो करेंसी भी सिर्फ वो दी गई जो इंटरनेशनल लेवल पर रन करती है और जिसकी ना प्राइस हाई होती है ना लो होती है। क्योंकि यहाँ पे तो सट्टा है, तुक्का तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फा विन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसे है। यही एक स्लाइड है जो सबसे पावरफुल स्लाइड मुझे लगती है। इस स्लाइड के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ वर्किंग की तरफ, आखिर इनकम कैसे होगी। उससे पहले आपको मैं एक चीज गाइड करता चलूं कि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, चाहे ऑफलाइन, कोई भी ऑफलाइन कंस्ट्रक्शन साइट का लगा लें, उसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। इसी तरह ऑनलाइन फील्ड में भी जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना आपने लिखा होता है ना मैंने लिखा होता है, वो सिस्टम के जो क्रिएटर ने लिखा होता है, जिसने सिस्टम क्रिएट किया होता है, उसने अपनी अपनी शरायत, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए साइन किया जाता है कि अपनी अपनी शरायत रखे वही मैं क्या क्या कर सकता हूँ सिस्टम में। आज तक सर जितने भी मैं अल्फाविन से पहले मैं सबके, मैंने जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर, उनके जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किए, वहां पे बकायदा उन्होंने लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप। रिमूव ओनरशिप का काफी लोगों को समझ भी नहीं आती। रिमूव ओनरशिप का मतलब होता है कि सिस्टम का जो क्रिएटर है कभी भी अपनी ओनरशिप को हटा सकता है। ओनरशिप को हटाने का मकसद, मतलब ये है कि आपकी जो आईडीज है, आपकी आईडी ब्लॉकचेन पर रन कर रही है, ब्लॉकचेन की फी अगर ओनरशिप उसने हटा दी तो आपकी ब्लॉकचेन की फी नहीं पे की जाएगी सर। जब आपकी ब्लॉकचेन की फी नहीं पे की जाएगी तो आप ब्लॉकचेन की फी, आपको मैं लास्ट में एक बताऊंगा स्लाइड पे कि आखिर ब्लॉकचेन की फी कैसे पे की जाती है और क्यों जरूरी क्यों है, ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं अल्फाविन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिखा दूं। अल्फाविन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने कैसे चेक करना है कि जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है उसे कहना कि भाई मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करना सिखाओ। बकायदा हमारा वाटिंग ऑफिशियल के नाम पे चैनल है यूट्यूब पे, आप वो विजिट कर सकते हैं। वहां पे बकायदा बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने कि आप किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक कर सकते हैं, बड़ी डीप तरीके से मैंने बताया है। और आपको मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको कोई भी सिस्टम, कोई भी वर्ड में जब भी कोई प्लान आएगा आप उसका इजीली कह सकते हैं कि सर मुझे, इनफैक्ट आप एक एक ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ से डॉलर कहाँ पे गए, किससे कितनी प्रॉफिट गई, किससे कितनी प्रॉफिट गई। उस ट्रेनिंग में बहुत डीपली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
आज अल्फाविन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अल्फाविन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है, जब मैंने अल्फाविन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किया तो वहां पे कोई रिमूव ओनरशिप का ऑप्शन नहीं दिया गया। इनफैक्ट वहां पे ऑप्शन दिया गया कि आप अगर आपकी साइट आपकी वेबसाइट को मसला करती है, आप डायरेक्ट आए ब्लॉकचेन पे जाएं, ब्लॉकचेन पे अपनी आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें। वेबसाइट का तल्लुक ही निकाल दिया सर अल्फाविन। वेबसाइट का आज तक कोई भी प्रोजेक्ट वर्ल्ड में सर, मैंने सभी प्रोजेक्ट बड़े बड़े चेक की, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा आया ही नहीं जिसकी ब्लॉकचेन पे आईडी लगती हो, क्योंकि सर हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे, हम बिलीव करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पे। यहां तक क्लियर होगा कि हमारा अल्फाविन डॉट यूएस 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर रन कर रहा है, जो कि 100% डिसेंट्रलाइजेशन है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि आपको वेट होगा सर हमें प्लान अपने नॉलेज दे दिया, अभी हमें प्लान की तरफ लेके जाएं, हमें इनकम कैसे होगी। हाउ डज अल्फाविन मार्केटिंग वर्क। अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है सर, हमें 4 तरह से इनकम दे के जाएगा। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबली ऑटो पूल वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए आपको मीटिंग का लिंक दिया गया, जिसके लिए हमने भी चूज किया सिस्टम, जो हमारी नस्लों की फ्यूचर की इनकम, ये एक इनकम है। चौथी इनकम है फास्ट ट्रैक अपग्रेड वर्किंग इनकम। 3 इनकम सर इसकी वर्किंग है, एक इनकम नॉन वर्किंग है इसकी। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूं जो आपके माइंड में चल रहा है कि आखिर इस बंदे को 7 करोड़ की इनकम होनी है, ये क्यों काम कर रहा है। सर जिसने 7 करोड़ की इनकम करनी है वो तीसरी इनकम लेगा। ये इनकम आपकी जीरो की टीम होगी या लाखों करोड़ों की टीम होगी, ये इनकम आपको उसी टाइम में मिलनी है जब आपका नंबर आएगा। ये आपकी जीरो की टीम होगी तब भी आपको मिलेगी, आपकी 100,000 जितने मर्जी की टीम होगी तब भी आपको उसी वक्त ही मिलेगी। ये नहीं कि आपने काम ज्यादा किया आपको इनकम पहले मिलेगी। ये इनकम काम पे डिपेंड नहीं करेगी सर, क्योंकि ये इनकम आनी होती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के काम पे डिपेंड करते हैं जहां जहां अल्फाविन फैला हुआ है। अब जिसने नॉन वर्किंग के लिए आईडी लगाई उसने ये एक इनकम की, बाकी 3 इनकम किसने की। और जिसने जो बंदा वर्किंग कर रहा है उसने बाकी की 3 इनकम भी सर की है, उसने आपसे 3 गुना ज्यादा इनकम कर लिया है। अब हर बंदे का माइंड थोड़ी खराब है कि पैसे तो जितने ज्यादा आए उतने ही कम है। अब उसका माइंड ही खराब होगा जो बिल्कुल नील होकर बिजनेस उसके हाथ में है और पैसे ना कमाएगा, क्योंकि ऑटो पुल इनकम जो नॉन वर्किंग इनकम वो हर उस बंदे को मिलनी है। जब उसका माइंड काम किया तो यार वो तो मिल ही रही है, तो क्यों ना वर्किंग भी की जाए। इसीलिए उस बंदे ने आपको मीटिंग में इनवाइट किया सर, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। और कितना पैसा आएगा ये भी आपको बताता हूँ मैं, वर्किंग के साथ कितना पैसा आएगा यहाँ। अच्छा चले, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले नंबर पे एंट्री लेनी पड़ेगी। एंट्री लेने के लिए हमें ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से आपको नहीं बनाना आता ट्रस्ट वॉलेट की आईडी, तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट की आईडी मुझे क्रिएट करा दो। उसके पास एक वीडियो होगी वो आपको सेंड करेगा। सिंपल इसकी 12 कीज होती है, वो आपने सेव रखनी होती है सर। अगर आपने सर 12 कीज गुम कर दी, आपने अपना सारा वॉलेट सारा फंड गुम कर दिया जो अल्फाविन से आएगा। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, कीज गुम करके कहते हैं सर मेरी आईडी नहीं ओपन हो रही। आपकी आईडी नहीं ओपन होगी जब तक कीज आपके पास नहीं होंगी। ये कीज आपने संभाल के रखनी है, सेव कर लेनी है, ठीक है। ये ट्रस्ट वॉलेट जो है ना बाइनेंस का ही प्रोडक्ट है, बिल्कुल सिक्योर है। ये आपका क्रिप्टो वॉलेट है, जैसे आपका बैंक अकाउंट अपना वॉलेट है, ये भी आपका अपना ही वॉलेट है। सारी प्रॉफिट आपकी इसी ट्रस्ट वॉलेट में आएगी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, आपको ट्रस्ट वॉलेट आपने क्रिएट कर लिया, आपने अब एंट्री लेनी है। अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपको चाहिए होंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट में आपको लिखवाने पड़ेंगे 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 10,000 के बनते हैं। अब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट हमसे नहीं होगी, हमें को विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला कोई काम बता दें या इन्वेस्टमेंट कम। सर आज मैं पाकिस्तान की बात करूं, जिस तरह हमारी मेंटालिटी है, माइंड मत कीजिएगा सर। आज वार टीम के ट्रेनर की, कोई भी वार टीम का ट्रेनर उठा ले, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है सब, वो क्योंकि वो जो भी बात करता है अथेंटिक करता है, चाहे बात थोड़ी करवी हो। सर आज हम स्टडी करते हैं, आप किस लिए स्टडी कर रहे हैं। 100% सर 99.9% लोग स्टडी करते हैं एक नौकर बनने के लिए, चाहे गवर्नमेंट का नौकर हो चाहे प्राइवेट का नौकर हो। और आज मैं 100% लिख के दे सकता हूं कि अगर कोई बंदा स्टडी करता है और गवर्नमेंट जॉब उसे नहीं मिली तो वो रिश्वत देगा। बगैर रिश्वत के आज पाकिस्तान में जॉब नहीं है सर। सर अगर आप स्टडी पे इन्वेस्ट करते हैं, फी इन्वेस्ट करते हैं, एक एक सेमेस्टर की 50-50 हजार, एक एक लाख 35-35 हजार फी पे करते हैं एक एक सेमेस्टर की, फिर भी आप जाके सर रिश्वत दें, तो यही क्या हमें स्टडी सिखाती है कि हम फिर भी रिश्वत दे के जाके गुलामी करें। अच्छा दूसरे नंबर पे जो नहीं पढ़ सका,
हमारे घर में पहले नंबर पे तो हमें कुछ बड़ा सोचने का दिया ही नहीं जाता। आज बड़ा कुछ हमें अचीव क्यों नहीं हम कर पाते? हम मिडिल क्लास क्यों रहते हैं हम? क्योंकि हमारे सर पे वही है कि बस कुछ बड़ा सोच लिया तो घर से पहले नंबर पे कि तू कहाँ पे कर सकता है। तो जैसे जैसे वो पुअर साइकिल में आता जाता है तो वो वाकई कहता है यार मैं कहाँ पे ये अचीवमेंट कर सकता हूँ। बट आज आपको इस ट्रेनिंग से वो ख्वाब देखने को मिलेंगे जो आज कभी आपके ख्वाब थे, कभी आपके ख्वाब में भी नहीं आया होगा कि सर क्या मैं भी ये अचीव कर सकता हूँ। अगर सर आप एक नौकर बनने के लिए रिश्वत वहां पे 50,000 1 लाख की दे सकते हैं ना, तो आप ये सिस्टम वो चूज कर सकते हैं जो आपकी नस्लों की भी लाइफ चेंज कर सकता है। खैर हमारा टॉपिक कुछ हो रहा है, आपको चाहिए होंगे 30 BUSD जो वो बंदा परचेज करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। अगर आप खुद बाइनेंस यूजर हैं या बाइनेंस यूज करते हैं तो आप खुद जाके बाइनेंस से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने आपने अपलाइन से जिसने मीटिंग का लिंक दिया उसे परचेज करने हैं, आप उसे अमाउंट सेंड करेंगे, इजी पैसा जैज का जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो फिर वो आपको डॉलर ट्रांसफर करके सीनियर से परचेज करके लाइक या बाइनेंस से परचेज करके आपका इजीली अकाउंट एक्टिव करवा देगा जूम ऐप पे या गूगल मीट पे लेके, ठीक है। ये 5 मिनट का प्रोसेस होगा, वो करवा देगा। अच्छा नेक्स्ट चलते कि हमारा अकाउंट हो गया एक्टिव। अब हमारे माइंड में आया कि क्यों ना हम जो 3 इनकम बाकी बची है, नॉन वर्किंग तो आनी है, नॉन वर्किंग में हमने एंट्री ले ली, क्यों ना हम वर्किंग भी स्टार्ट करें। हम माइंड का आपने अपने माइंड की बात अपने बिजनेस उसके हाथ में होता है। सर पहली इनकम है हमें आपको पता है डायरेक्ट रेफर इनकम आती है। एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। मिसाल के तौर पे आप जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करवाएं, ABCD जितने मर्जी, कोई स्लॉट अपग्रेडेशन नहीं, कोई लेवल फ्रीज नहीं, कोई नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। लाइफ में एक दफा अपने प्लान ए में 30 BUSD लगाए, उसके बाद कोई प्रॉफिट, जितने कमाओ अपनी पॉकेट में, जितने कमाओ अपनी पॉकेट में, जितने कमाओ अपनी पॉकेट में। इनफैक्ट काफी ज्यादा सिस्टम चल रहे हैं जो अपग्रेडेशन की जाती है, अपग्रेडेशन की जाती है बार बार। अच्छा आपने यहाँ पे एक टारगेट लिया, मंथली टारगेट लिया कि मैंने 10 लोगों को प्लान दिखा देना। प्लान आपने दिखाना, प्लान मैंने दिखाना। आपका काम इतना ही है कि आप जस्ट उन्हें मेरी ट्रेनिंग में ला के बिठा दे, ऐसी मीटिंग में ला के बिठा दे जैसे आप आज बैठे। ट्रेनिंग में कैसे इनवाइट करना है वो भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 3 बजे हमारा लर्निंग सेशन होता है, आपको गाइड किया जाए। आपने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाया, आपकी टोटल इनकम जो होगी 150 BUSD होगी। अगर PKR में बात करें तो 45,000 के करीब जाता है। आज का जो डॉलर रेट है 310 रुपये सर। 45,000 के लिए सर हम स्टडी करते हैं, हम स्टडी करके इन्वेस्ट करते हैं, स्टडी पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। फिर सर हम जाके अगर गवर्नमेंट जॉब हमें चाहिए ना सर, तो 1000 फैसिलिटी चाहिए होगी, 20-25 हजार की नौकरी के लिए भी सर हम 100%, मैं कहता हूँ 99.99% जो ना रिश्वत चलती है पाकिस्तान में, वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि हम दूसरी जो हमें इनकम आएगी वो किस तरह से आएगी। पहली वर्किंग इनकम हमने देख ली, दूसरी वर्किंग जो हमें टीम की तरफ से आने वाली है। आपको अपने पहले लेवल पे यहाँ पे जस्ट 4 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया सर। बहुत सारे सिस्टम आए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं जिसमें मैं देखता हूँ कि 1000 की, 2000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2.5 लाख की टीम, लेकिन इनकम वही 2-4 करोड़ बस। 1.5 लाख की सर टीम होती है, आप यहाँ पे जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करवा के 2.5 करोड़ की इनकम कर सकते हैं। 4 लोगों को ज्वाइन करवा के, जस्ट 4 लोगों को प्लान ए दिखा के, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया अभी तक कि 4 लोगों को ज्वाइन करवा के आप यहाँ पे 2.5 करोड़ की इनकम कर सकते हैं सर। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, अच्छा वो बंदा जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, उस बंदे ने इसीलिए सर आपको 2.5 करोड़ भी नहीं छोड़ना चाह रहा, इसीलिए आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया। आपने 4 लोगों को प्लान दिखाया, आगे आपने 4 लोगों को ट्रेन कर दिया। 4 लोगों को आपने सिंपल कह दिया कि नेक्स्ट आप 4 लोगों को प्लान दिखा दें, ट्रेन मैं करूंगा, ऑलरेडी ट्रेनिंग हमारी होती है। उन्हीं 4 लोगों को आप प्लान दिखाया, आपकी टोटल टीम होगी 16 लोगों की। एवरी अकाउंट से आपको एक BUSD आएगा। 16 ने 4-4 को प्लान दिखाया, 64 की टीम, 64 ने 4 को प्लान दिखाया, 256 की टीम। टोटल आपकी जो टीम जाती है 8वें लेवल से। इनफैक्ट के अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं उन सिस्टम में क्या होता था कि अपलाइन, क्रॉसलाइन या डाउनलाइन, जस्ट 2-4 लेवल से इनकम आती थी। प्लान ए में, अल्फाबेट के प्लान ए में आपको 8वें लेवल से इनकम आ रही है सर। 8वें लेवल से आपके बंदा काम करेगा, वहां से इनकम आएगी। टोटल इनकम होगी आपकी 86,796 BUSD। PKR में बात करें तो अगर मिनिमम कर ले, मिनिमम 250 से, आज डाल ले 310 है, मिनिमम 250 से कर लें, 2,16,99,000 रुपए की इनकम जाती है।
अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि सर हमसे मार्केटिंग नहीं होगी, हमने फ्यूचर प्लान के लिए जस्ट लाइक हमने जिससे बंदे ने सिस्टम समझा, समझने के बाद उसने अपनी फैमिली तक की आईडीज लगा ली, सब फैमिलीज की। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी फैमिली की आईडीज लगाई हुई है। इनफैक्ट मेरे साथ जितने भी मेरे डाउनलाइन में जिन्होंने अच्छे तरीके से प्लान समझा, मेरे साथ सर रेहान और ने अपनी बच्चों की आईडी लगाई है, 1.5 साल के बच्चे हैं सर उनके, वो काम तो नहीं करेंगे क्यों? कि वो कहते हैं कि सर हम आउट बाहर जो है ना अगर इंश्योरेंस पे करते हैं 60-70 हजार हर साल और 18 साल का वेट करने के बाद 20 लाख मिलता है, तो ये सिस्टम तो हमें 2-4 साल 5 साल में करोड़ों की इनकम दे रहा है, तो क्यों ना सर ये सिस्टम चूज करें और अपने बच्चों का फ्यूचर भी यहाँ पे सिक्योर बना। मैंने आपको बताया था ना कि सर ये आपकी नस्लों की फ्यूचर का सवाल है, ये मामूली सी ट्रेनिंग नहीं होगी आपका। यहाँ पे सर आपको जो नॉन वर्किंग है ये ना आपके काम पे डिपेंड करेगी ना आपकी ज्वाइनिंग पे डिपेंड करेगी। आपका 0 काम है ये तब भी आएगी, आपका 100% काम है फिर भी आएगी। 6 पूल हैं इसके जिससे आपको नॉन वर्किंग आई। पहला पूल है अल्फा पूल, हर पूल में 6 लेवल्स हैं सर। आपने ये पहला पूल थोड़ा सा फोकस से समझना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पूल आपको समझ आ जाएंगे सारे। यहाँ पे पहले लेवल पे आपके जो लगेंगे 2 अकाउंट, हर आईडी से हर अकाउंट से आपको 0.5 यूएसडी का पहले ऑटो पूल की जो इनकम है, पहली नॉन वर्किंग आपको 1 बी यूएसडी होने वाली है प्लान ए से। अब आपका माइंड काम करता है सर हमने तो काम ही नहीं किया, ये 2 आईडीज कहाँ पे लगी, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सर हमने तो काम ही नहीं किया, हमें ये आईडीज कहाँ से लगी? सर ये आईडीज लगाएगा आपके नीचे ब्लॉकचेन। आपने अभी ज्वाइन किया, यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन होते हैं कि बड़ी टीम के साथ सर जुड़ जाएं, बड़े अपलाइन के साथ। सर यहाँ पे आप अगर 0 वाले टीम के साथ पहले मेंबर आप होंगे ना, तब भी आप अगर किसी बड़े लीडर के साथ या मेरे साथ जुड़ते हैं ना, आपको मेरी तरफ से 1 रुपए की इनकम नहीं होगी सर, 1 रुपए की भी। क्योंकि यहाँ पे सर अपलाइन से कोई इनकम आपसे यहाँ पे अपलाइन डिपेंड करता है ना डाउनलाइन ना क्रॉसलाइन। ऑटोपुल की जो इनकम है हमारी पूरे वर्ड से आनी होती है। मिसाल के तौर पे अभी आपकी आईडी लगी, आपके बाद अल्फा विन में पूरे अल्फा विन में पूरी अल्फा विन कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी ज्वाइनिंग होगी सभी सर आपके नीचे होंगे सभी। क्योंकि यहाँ पे तुक्का तो है नहीं कि भाई आप मुझसे बाद में आप मुझसे पहले ऑटोपुल ले जाए। सर पहले मैं आया था, पहले मुझे ऑटोपुल मिलेगा। हमारे अल्फा विन का असूल है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। दूसरे लेवल पे हमारे चले गए 4 आईडीज, हर आईडी से हमें 0.5 यूएसडी का टोटल। दूसरी ऑटोपुल की जो इनकम आपको 2 यूएसडी होगी। तीसरे लेवल पे 8 अकाउंट, 8 हर आईडी से आपको 1 यूएसडी का। तीसरे ऑटोपुल की इनकम आपको 8 यूएसडी होने वाली है। चौथे लेवल पे 16, पांचवें 32, छठे पे 64 यूएसडी आपको 64 यूएसडी की इनकम होने वाली है। टोटल अगर आपकी इनकम की बात करें अल्फा पूल में तो 123 बी यूएसडी की प्रॉफिट होने वाली है। 123 बी यूएसडी में 60 बी यूएसडी नेक्स्ट चले जाएंगे जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए सर। यहाँ पे सर ये जो 60 बीएसडी इन्वेस्ट होने हैं ये आपने खुद नहीं करने, अपने पल्ले से नहीं करने, ये ऑटो ही इन्वेस्ट किए गए हैं आपकी प्रॉफिट में से। ऑटो ही इन्वेस्ट, आपका ये नहीं कि आपका दिल करेगा तो नहीं। मैं कहता हूँ सल्यूट है सर मनोज को जिस बंदे ने इतना अच्छा प्लान बना दिया। यहाँ पे होता है हमारे माइंड में आता है यार चले कल करेंगे परसों करेंगे, यहाँ पे कल परसों वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो जब आपका लास्ट लेवल आना है, छठा लेवल आना है 64 बीएससी वाला, उसी वक्त 60 बीएससी आपकी इन्वेस्ट हो जाए नेक्स्ट जीनियस पूल में। जाहिर सी बात है बड़ी इनकम लेने के लिए या अपनी पॉकेट से लगाओ या प्रॉफिट से लगाओ, यहाँ पे आपको अपनी पॉकेट से नहीं लगाना पड़ेगा। टोटल इनकम आपके पास जो बचती है 63 बीएससी पीकेआर में बात करें तो 16,000 करीब जाता है। अब ये काफी लोग का माइंड काम कर रहा है सर ये टाइम ड्यूरेशन क्या है, सर क्या मंथ बाद आएगा, सर क्या महीने बाद आएगा। सर यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कोई भी फिक्स नहीं होगी, कोई भी, क्योंकि मैंने सर आपको सैलरी नहीं देनी। मैंने यहाँ आपको दूसरे सिस्टम जो बताए थे ना आपको, उन सिस्टम में भी आपको यही कहा कि सर टाइम फिक्सिंग जो ना टाइम कोई भी फिक्सिंग नहीं होती। लेकिन वहां पे इनकम क्यों नहीं आती? वहां पे इनकम चांस पे होती है सर। यहाँ पे चांस नहीं, यहाँ पे हर उस बंदे को मिलनी है इनकम जिसने गलती से भी आइडिया दिया। तो प्लान इस तरह बनाया गया, प्लान ही इस तरह बनाया गया है कि मेरे बाद जितने भी आने हैं उन्हें बाद में मिलना है, पहले मुझे ऑटोफुल मिलना है क्योंकि मैं पहले आया था। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अब यहाँ पे कभी लोग क्वेश्चन होगा सर फिर भी एक एवरेज, सर एक एवरेज की बात करें तो हमारा ये 1 साल में 12, 13, 14 मंथ में ये हमारा पहला लेवल कंप्लीट होने वाला है। पहला लेवल हमारा 1 साल में कंप्लीट होगा सर। एक एवरेज की बात करें, अगर आपने इससे भी फास्ट इनकम लेनी है तो आप प्लान सी में, प्लान ए बाय करने के बाद प्लान सी में एंट्री ले सकते हैं। प्लान सी क्या है, उसकी पावर क्या है,
उसकी इनकम आपको एवरेज बता दूं, उसकी इनकम आपको या जहां पे ये 1 साल में कंप्लीट हो रहा है वो 6 मंथ में कंप्लीट होगा आपका पहला पूल। उसने माशाल्लाह से मेरी डाउनलाइन में बहुत सारी टीमों को माशाल्लाह से पहला पूल भी कंप्लीट हो गया है। अभी 1 मंथ नहीं हुआ प्लान सी को लाइव हुए सर, 1 मंथ भी नहीं हुआ अभी। इतनी पावर लेके आया 3.C, और आपको डिटेल वही बंदा देगा जिस बंदे ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया। एक काफी लोग पूछते हैं कि सर हम डायरेक्ट प्लान सी में चले जाएं, वो इतनी अच्छी इनकम दे रहा है। सर नहीं जा सकते, पहले प्लान ए कंपलसरी है, पहले आप प्लान ए बाय करेंगे देन प्लान सी में जा सकते हैं अगर आपको फास्ट इनकम लेनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पूल हमारा जीनियस पूल, वही सेम मैट्रिक, वही सेम है, पहले 2 आईडी पे 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल आपको जो प्रॉफिट होने वाली है 17,810 BSc, 300 BSc अगेन चल जाएगी मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। टोटल आपके पास जो बचते हैं 1410 BSc। पीकेआर में बात करें तो 3,52,500 की इनकम बनती है, मिनिमम 250 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट चलते हैं मास्टर पूल में, वही सेम मैट्रिक वही सेम है, पहले 2 आईडी पे 4 फिर 8 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल आपको जो प्रॉफिट होने वाली है 9,350 BSc, 600 BSc अगेन चले जाएंगे कैप्टन पूल में अपग्रेडेशन के लिए। टोटल आपको जो प्रॉफिट बचती है 8,750 BSc। पीकेआर में बात करें तो 21,87,000 की इनकम बनती है सर। आपके टाइम कितना गया? 3 साल। 3 साल में आपने इनकम जो कर ली वो 25 लाख रुपया कर लिया सर। सर एक इंश्योरेंस करवाएं तो 18 साल बाद आपको 20 साल मिलता है, और हर साल 60-70 हजार पे करते हैं हर साल। सर ये इनकम आपको जस्ट 3 साल में रिसीव हो रही है, जस्ट 3 साल में। यही इनकम अगर आपने 1 साल में भी लेनी है तो 3.C में आए सर, 3.C में भी आए, आपको वो बहुत हैंडसम अमाउंट देगा, बहुत हैंडसम अल्हम्दुलिल्लाह से हमें दे रहा है। कहाँ पे सर इंश्योरेंस? क्योंकि ये इंश्योरेंस नहीं है, ये क्योंकि इंश्योरेंस जो होती है वो लाइक हमें देते हैं नहीं, तो इंसान ने देनी है ना, ये किसी इंसान ने नहीं देनी, ये ब्लॉकचेन ने देनी है, मैंने नहीं देनी सर, मनोज ने नहीं देनी है इनकम, ये ब्लॉकचेन सिस्टम ने देनी है। ब्लॉकचेन ये नहीं देखा कि इस बंदे ने इतना काम किया, इस बंदे ने इतना काम किया, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपलसरी तो है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं कैप्टन पूल में, वही सेम मैट्रिक वही सेम है, पहले 2 आईडी पे 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल आपको जो प्रॉफिट होने वाली है 18,600 BSc, 3,000 BSc अगेन चले जाएंगे रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। टोटल आपके पास तो बचते हैं 15,600 BSc। पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम रेंजर पूल में, वही सेम मैट्रिक वही सेम है, पहले 2 आईडी पे 4 फिर 8 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल आपको जो प्रॉफिट होने वाली है 93,500 BSc, 6,000 BSc लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ चले जाएंगे। टोटल आपके पास जो बचते हैं $87,500 की इनकम बनती है। तो पीकेआर में बात करें तो 21 लाख 2,18,75,000 रुपए की इनकम बनती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा लास्ट जो रॉयल किंग पूल है, इस पूल को मैं आपको कहता हूं आपकी नस्लों की इनकम है। यहाँ पे आपने तो यहाँ पे आके 7 करोड़ कमा लिया, अब आपकी बारी आ गई नस्लों की। यहाँ भी सेम मैट्रिक सेम है, पहले 2 आईडी पे 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल आपको जो प्रॉफिट होने वाली है 1,87,000 BUSC की प्रॉफिट होने वाली है। 6,000 BUSC लास्ट इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। काफी लोग पूछते हैं कि सर 7 करोड़ की इनकम के बाद बस शुरू से चले जाएंगे, ये क्या खत्म हो जाएगा? नो, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोजेक्ट है। अब जो लास्ट हमारा पूल है वो अगेन एंड अगेन इसी पूल में अपग्रेड होगा। ये नहीं कि आपने पीछे चला जाए, नो, इसी पूल में रहना है पूरी लाइफ, आपने यहाँ पे इनकम लेता रहना है। टोटल आपके पास जो बचती है 1,81,000 BUSC। पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 की इनकम बनती है। टाइम कितना गया आपका? 5 साल 6 साल 7 साल। अगर 7 साल में आपको 7 करोड़ की इनकम करोगे, अगर पीकेआर में आज बात करें तो 8.5 करोड़ की बात पे जाता है। डॉलर रेट देख लें आप, डॉलर रेट आज के साथ आपके सामने है। और इनफैक्ट यहाँ पे जिस दिन डॉलर रेट भरा था ना पीछे जी, काफी ज्यादा भरा था, एकदम से भर गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी पूरी पार्टी के चेहरे पे खुशी थी कि यार माशाल्लाह हम तो इनकम अच्छी खासी डॉलर्स में कर रहे हैं, हमें तो फायदा है। अच्छा, लास्ट हमारे चलते हैं कि टर्म एंड कंडीशन पे, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। इसके बाद हम आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो हम वो लाजमी लेंगे, उसके बाद हम कुछ को होस्टों की तरफ भी चलेंगे। लास्ट हम टर्म एंड कंडीशन में पे टू पे ट्रांजेक्शन है, जितनी भी इनकम होगी आपको डायरेक्ट वॉलेट में होगी, कहा था ना कहीं भी होल्ड नहीं होती। काफी लोग पूछते हैं कि सर सिस्टम भाग गया तो क्या लेके भागेगा आपका, जब पेमेंट ही नहीं कहीं पे होल्ड हो रही। सिस्टम तब भागते हैं जब पेमेंटें इकट्ठी होने लगे सिस्टम में। 10% सर्विस चार्जेस हैं, जितनी 10% सर्विस चार्ज मीन्स कि आपकी इनकम में से 10% सिस्टम ले रहा है। तो सिस्टम को अगर हमारी तरफ से जा रहा है, हम तो कमा के दे रहे हैं सिस्टम को, क्रिएटर को, तो वो कहाँ पे लेके जाएगा हमारा सिस्टम?
$4 यहाँ पे गैस फीस का शुरू मैंने जिक्र किया था, ये ब्लॉकचेन की फी होती है सर। ये बाकी जो सिस्टम आए हैं ना अल्फाविन से पहले, उनकी जो गैस फीस होती थी ना, वो सिस्टम के क्रिएटर पे कर रहे होते थे सर। जब उसे गैस फीस पे करनी आएगी, वो सिस्टम लेके भाग जाएगा, सिस्टम बंद कर देगा। आज सर मनोज को हम सल्यूट करते हैं, जिस बंदे ने इस प्लान इस तरह का बनाया, उसने कहा कि प्रोजेक्ट आपका है, इसलिए इसकी फी, इसका कर्ज, इसका बिल जो मर्जी आप लोग पे करें, क्योंकि मैंने सिस्टम बना दिया, अब आप इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी आईडी जो हमारी ब्लॉकचेन रन कर रहे हैं, हमने $4 यहाँ पे गैस में इन्वेस्ट करने होते हैं। ये नहीं कि अलग से करने होते हैं, नो, जो आपने 30 USD लगाने हैं, उसी में से 50% आपको बताया आपके डायरेक्ट इनकम चली जाती है, $6 लेवल इनकम में चले जाते हैं, आपके ऊपर 7 आप प्लान, नीचे कहीं नीचे $1 भी नहीं जाएगा। $5 आपके चले गए ऑटो पुल इनकम में, नॉन वर्किंग, जैसे आपके जाएंगे वैसे लोगों के आपकी तरफ भी आएंगे। $4 गैस फीस, पूरे 30 BSC की यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑल ऑटो पुल जो है ना, वो ऑटो ही अपग्रेड करेंगे, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये रहा आज का प्लान, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई किसी का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम कुछ को होस्टों की तरफ भी चलते हैं। आपको लास्ट में एक बात मैं कहता चलूं कि आज आपको मैंने प्लान दिखाया अल्फा डॉट यूएस। आप, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना सर, हम मिडिल क्लासों में क्या होता था कि हम अपने ख्वाब, अपने ड्रीम मार देते हैं। हमें घर से सर, पहले नंबर पे हमें घर से कुछ बड़ा सोचना, बड़ा अचीव करना नहीं सिखाया जाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े फख्र से सर कहता हूँ कि जब मेरे वालिद ने, मेरे फादर ने मुझे सुना ना ट्रेनिंग बाहर से, तो सर उन्होंने मुझे फख्र से कहा कि यार मुझे ये नहीं पता कि तू क्या कर रहा है, लेकिन जो तू ख्वाब दिखा रहा है ना, वो जो लोग नहीं देखना चाह रहे तो वो दिखा रहा है। जब तक ख्वाब नहीं देखे पूरे कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से एक बड़ी सीना चौड़ा होता है कि जब घर वाले से ऐसी सपोर्ट मिलती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ को होस्टों की तरफ। जी सर, यासर वेलकम है आपका, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप बताइएगा आपका कैसा रहा जर्नी, और उसके बाद आपको 3.3 ने किस तरह प्रॉफिट दी। जी सर, वेलकम आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, बिल्कुल प्रॉपर है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेशन बहुत अच्छे से समझाया, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सबको समझ आ ही गई होगी। तो सर आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, लोगों को जहाँ पे ना जॉब मिलती है, ठीक है, और ना ही हम कोई ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट ऑनलाइन बिजनेस हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बट हम इधर से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सच है, काफ़ी लोग समझते हैं कि ये ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। मैं कहता हूँ अगर ऐसा फ्रॉड और ऐसा स्कैम होता तो ऐसे फ्रॉड और स्कैम में आओ, ठीक है। हमारे साथ, अगर हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है ना, समझे, हमने भी जो मतलब 32 लगाए थे, फ्रॉड ही हुआ था ना, तो मतलब हम भी अच्छी खासी अर्निंग इधर से कर चुके हैं। मैं आपकी अपनी आवाज प्लान बहुत सी स्लो की आ रही डाल है, दूँ। आप हैंड फ्री लगाएं तो उतार लें काइंडली। सर मेरा नेट का भी इशू है, अब क्लियर है बात? जी, हैंड फ्री अगर लगाएं तो वो उतार लें। ओके ओके। हेलो। जी सर, अब बिल्कुल प्रॉपर है। तो मैं यही कह रहा था कि अगर ऐसा फ्रॉड और स्कैम आपके साथ होता है तो आप ऐसे फ्रॉड और स्कैम में आए जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट लग के आप यहाँ से अर्निंग कर सके। मैं अपनी प्लान सी की जस्ट बात करूँ ना, मैंने एक्टिव किया था, मुझे जस्ट 2 से 3 दिन के अंदर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट से डबल ट्रिपल मिल चुकी थी। ये पावर लाया था प्लान सी हमारा, मतलब वहां पर नॉन वर्किंग इनकम काफी ज्यादा है, बट प्लान ए भी हमारा कोई कम नहीं है। इसमें भी आप वर्किंग प्लान इसका इतना बेस्ट है, आप वर्ल्ड वाइड जो सा मर्जी सिस्टम उठा के देख लें, अगर उसका प्लान अल्फाविन के जैसा हुआ तो हमें पूछेगा, क्योंकि हमें इधर ना बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक बार इन्वेस्टमेंट करके हम लाइफ टाइम इधर से अर्निंग कर सकते हैं और सारा प्रॉफिट हमें मिलेगा। जैसे बाकी सिस्टम में होता था कि मतलब अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में चल जाती थी हमारी इनकम आफ्टर मतलब 2-3 महीने ज्वाइन कराने के बाद, बट अल्फाविन में ऐसा नहीं है, इधर आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है। और हमें, हमारे पास हमारे क्रिएटर हमारे साथ होते हैं, मतलब हमें कोई भी इशू आता है वो हमारे साथ स्टैंड करते हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि क्रिएटर ही हमारे साथ हो। तो थैंक यू सो मच। आगे किसी और को उसको